नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है। मैं एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एक ऑथर, एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन हूँ। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 myths regarding hair transplant. So first myth, हेयर ट्रांसप्लांट कॉजेज कैंसर्स। तो बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे सर में। सो इट इज़ टोटली अनट्रू कि हेयर ट्रांसप्लांट से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा या कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारी होगी। हेयर ट्रांसप्लांट हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 40 years और आज तक एक भी ऐसी केस रिपोर्ट नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मुझे कोई गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर किसी को हुआ है। तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं ये कम्प्लीटली फॉल्स है, इस पर बिलीव ना करें। दूसरी मिथ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इट मे कॉज मेमोरी लॉस। सो देखिए, ये मिथ कहाँ से आया है। लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में सर में बाल को रोपा जाता है और वो उसको उसके लिए नीडल से प्रिक किया जाता है। सो याद रखिए, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल के नीचे है और जो हमारा स्कैल्प है उसके ऊपर है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपरफिशियल सर्जरी है जो कि जो बोन है स्कल, उसके स्कल के ऊपर होती है। तो इसका कोई भी लेना देना ब्रेन से नहीं है। सो इट डजंट कॉज एनी मेमोरी लॉस। तीसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरे बाल और ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए या मेरा गंजापन बढ़ गया। सो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट आपके नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस को नहीं रोकती। अगर आपके हाफ हेड यानी फ्रंट के बाल गए हुए हैं और पीछे के बाल नहीं गए हैं, तो अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो या फिनेस्टराइड टैबलेट हो, तो पीछे के बाल भी टाइम के साथ जाएंगे। पर जिस एरिया में सर्जरी हुआ है वो बाल वहीं पे रहेंगे और वो बाल अगर हेयर ट्रांसप्लांट से लगाए गए हैं तो उसकी वजह से आपके बाकी बालों का हेयर लॉस का प्रोग्रेशन का स्पीड बढ़ता नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने की वजह से आपके बाल और ज़्यादा झड़ने लग गए हैं या आपका गंजापन बढ़ने लगा है। डेफिनेटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट डिफ्यूज़ हेयर लॉस में किया जाता है और केयरफुली नहीं किया जाता है, इनएक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा किया जाता है, तो चूँकि आप 2 बालों के बीच में कंपटीशन को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर डिफ्यूज़ हेयर लॉस है तो मिनिएचराइज्ड हेयर और फास्ट मिनिएचराइज करते हैं। तो याद रखें, अगर डिफ्यूज़ हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो एक एक्सपीरियंस सर्जन को ढूंढें जो कि पड़ोस के बालों को डैमेज ना करे। उसके बाद एक और मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट कैन गिव यू फुल डेंसिटी ऑफ हेयर। ये बिल्कुल अनट्रू है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कैमोफ्लेज। हेयर ट्रांसप्लांट कैन ओनली गिव 30 to 40% ऑफ योर नेचुरल डेंसिटी। और हेयर ट्रांसप्लांट का लिमिटेशन है कि आपकी डोनर की क्वालिटी जैसी है उसके बेसिस पे वो रिजल्ट आगे आपके रिसिपिएंट साइड पे देता है। तो अगर आपका डोनर पुअर है तो बहुत हाई डेंसिटी पॉसिबल शायद नहीं हो सकती है, पर आपका डोनर अगर अच्छा है, प्राइमरी डोनर जो कि बैक होता है और सेकेंडरी डोनर जो कि स्कैल्प, बॉडी हेयर जैसे बियर्ड या चेस्ट हेयर होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो आपको अच्छी डेंसिटी मिल सकती है और वो अच्छा कैमोफ्लेज करता है। जब तक आपके बाल 70 to 80% नहीं जाते हैं आप बॉल्ड नहीं दिखते हो। 30 to 40% डेंसिटी इज़ एनफ टू गिव यू अ फुल हेड ऑफ हेयर। सो कभी भी फुल डेंसिटी, नेचुरल डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट से अचीव नहीं होती है। एक और पॉइंट है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने में मुझे बहुत दर्द होता है। तो ये एक मिथ है और ये ट्रुथ भी है। अगर आप एक इनएक्सपीरियंस सर्जन से या इनएक्सपीरियंस डॉक्टर या टेक्नीशियन से सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो शायद उनको इंजेक्शन की टेक्निक्स वो नहीं पता है जिससे पेन कम होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में जो पेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया के दौरान होता है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आपकी 8 घंटे की है तो उसमें एनेस्थीसिया का पीरियड मात्र आधे घंटे का है। तो सिर्फ वो आधे घंटे में आपको पेन सहना है, उसके अलावा आपको कोई दर्द नहीं होता और वो एक नम प्रोसीजर। इवन सर्जरी के बाद भी आपको वो पेन नहीं रहता है। सो अगर आपको दर्द का डर है तो उस डर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। एक बहुत थोड़े समय का डर है और उस दर्द को भी कम करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जैसे कि वाइब्रेटर, चिलर डिवाइस और इंजेक्शन टेक्निक्स जिससे दर्द कम हो। तो एक एक्सपीरियंस अच्छे डॉक्टर जिनको ये चीज़ें पता है उनसे ही सर्जरी कराएं। उसके बाद एक और मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट में अनलिमिटेड हेयर मिल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कीम्स एंड ऑफर्स आते हैं कि यू कैन गेट अनलिमिटेड हेयर इन अ हेयर ट्रांसप्लांट। ये बिल्कुल एक 100% झूठ है। हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है वो लिमिटेड होती है आपके डोनर पे। अगर आप ऐसे स्कीम्स और ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जहां बाल गए हुए हैं बस वहीं हो सकता है और जहां बाल फ्यूचर में जाएंगे उसके लिए भी हमें रिजर्व रखना है।
सो अगर आप अनलिमिटेड हेयर या अनलिमिटेड डेंसिटी क्रिएट करते हैं तो फ्यूचर में शायद आप नेक्स्ट सर्जरी के लिए बाल बचे ही ना। सो कभी भी ऐसे एडवर्टीज़मेंट और ऐसे ऑफर्स के पीछे ना जाएं। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट एक स्कारलेस प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 मेथड होते हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांजैक्शन और फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन, जिसको FUE बोला जाता है। सो FUT एक मेथड होता है जिसमें हम स्ट्रिप ऑफ स्किन लेते हैं जिसमें से हम बाल निकालते हैं, और FUE जिसमें हम रूट बाय रूट निकालते हैं। सो FUE सर्जरी को बहुत लोग स्कारलेस सर्जरी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उसमें स्कार आती है बट वो मिनिमम स्कार आती है, और स्कार की क्वालिटी आपके क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बाल निकालते हैं वो शार्प है और एक्यूरेट है तो स्कार कम से कम आता है, और जितना शार्प इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन का रेट हाई होता है। तो अगर एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप सर्जरी कराते हैं तो वो शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसकी ट्रांजैक्शन कम होती है, पर अगर आप इनएक्सपीरियंस सर्जन्स को यूज़ के थ्रू सर्जरी कराते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट ब्लंट होती है। इससे ऑल्दो ट्रांजैक्शन कम होता है पर वो डोनर साइड में गंदे स्कार्स छोड़ सकता है। सो हमेशा वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन स्कार्स एंड द एक्सट्रैक्शन रेट। सो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट स्कारलेस प्रोसीजर नहीं हो सकता है। और एक और कि हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। सो ये भी एक मिथ है। ट्रांसप्लांटेड वालों को मेडिकेशंस नहीं चाहिए, लेकिन नॉन ट्रांसप्लांटेड वालों को मेडिकेशंस चाहिए। अगर आपके ट्रांसप्लांट सेफ डोनर की जगह अनसेफ डोनर्स एरिया से लिए गए हैं तो भले ही उन बालों को भी मेडिकेशन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर जो बाल सेफ डोनर एरिया से लिए गए हैं उस एरियाज़ में मेडिकेशन की ज़रूरत शायद ही ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द फ्यू मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। होप आपको मेरा पेज अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉक्टर अभिनव कुमार MD।